तो स्टूडेंट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए हम कैसे, देखो हम सबसे पहले किसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 8 और 6 है, 8 और 6 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 8 और 6 आते हैं? हमने वो लिखी है। 1 के टेबल में 8 आता है, हाँ 8 बार में 8 आता है। 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है 4 बार में। 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में। 8 के टेबल में 8 आता है 1 बार में। ऐसे ही 6 का है कि 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। पर हमें ऐसी चीज देखनी होती है जो कॉमन है और सबसे बड़ी है। कॉमन कौन सी? ऊपर नीचे 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, 12 और 16 के एग्जांपल से। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 12 आता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और 16 के ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 16 आता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे। ऊपर नीचे 2 2 और 4 4 कॉमन आ रहा है, तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है। तो हम देखेंगे 2 के टेबल में भी 16 आता है, 2 के टेबल में भी 16 और 12 आता है। ठीक है, पर इससे कोई बड़ा नंबर है क्या जिसके टेबल में 12 और 16 दोनों आते हैं? तो वो देखेंगे हम आगे देखेंगे तो 4 भी है। 4 के टेबल में 12 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। और क्या, और इससे भी बड़ा कोई नंबर है? इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसे अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से देखेंगे। जैसे हमने 8 के यहाँ पर फैक्टर लिख लिए हैं और यहाँ पर 6 के फैक्टर लिख लिए हैं, और यहाँ पर जैसे हमने किसी संख्या की पावर 0 लिखी है, तो अब यहाँ पर हमने समझाया जैसे a की पावर 0 वो 1 होती है। कब? जब a हमारा नेचुरल नंबर हो। किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 0 1 होती है। क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर में नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पर 1 लिखना था, इसलिए हमने 3 की पावर 0 लिख दी है। अब यहाँ पर हम जैसे एचसीएफ समझेंगे इसका। एचसीएफ के लिए हमें पावर कम देखनी होती है। ऊपर नीचे जैसे 2 है, ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो हमें देखनी होती है पावर कम कौन सी है। 1। पावर कम है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू। अब यहाँ पर अगला देखेंगे 3 संख्या, 3 की पावर है ऊपर 0 और नीचे है 1, तो कौन सी पावर कम है? 0 कम है, तो नीचे लिखेंगे 0। तो अब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया 2। ऐसे ही एक और एग्जांपल समझ लेते हैं 12 और 16 के से। 12 के हमने यहाँ पर फैक्टर लिख दिए और यहाँ पर 16 के फैक्टर लिख दिए हैं। 16 के फैक्टर में 3 नहीं आ रहा था, पर 12 के फैक्टर में 3 आ रहा था, इसलिए हमने क्या करा? 3 की पावर यहाँ पर 16 के फैक्टर में 0 लिख दी। क्यों? क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 0 1 होती है, ये भी हमने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? नंबर्स की पावर कम। यहाँ पर कौन कौन से नंबर है? 2 और 3। अब हम देखेंगे 2 और 3 की पावर कहाँ पर कम है। जैसे ऊपर 2 की पावर 2 है और नीचे 2 की पावर 4 है, तो हम देखेंगे कम कौन सी है? कम है 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगली नंबर कौन सा है? 3। अगली संख्या है 3, तो 3 की देखेंगे, 3 की पावर कम कहाँ पर है? ऊपर है 3 की पावर 1 और नीचे कितनी है? 3 की पावर 0। कौन सी चार कम है? कम है 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0। अगर अब इसे सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0, 2 स्क्वायर क्या हो गया? 2 2 जा 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0, किसी भी पावर 0 नेचुरल नंबर क्या बताया? 1 होता है, तो 4 बन जा 4। अब हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन से और इस मेथड से दोनों से आंसर सेम आता है, पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी होता है, ये कभी कभी बहुत लंबा पड़ जाता है। जैसे अभी हमने छोटे एग्जांपल लिए, आगे हम बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन सही है करना। और अब ये हमने आपको एक सवाल दे दिया है जो आप क्या कहते हैं खुद होमवर्क कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम समझेंगे कि हमारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले हम नॉर्मली एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 8 और 6 हमने सबसे पहले दो नंबर्स ले लिए, तो इसका हम टेबल लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम टेबल लिखते हैं 8 का हमने यहाँ पर टेबल लिखा है, और ये आगे 56 से आगे चलता चले जाएगा, और 6 का टेबल लिखा है और उसके आगे चलता चलेगा। अब हम ये देखने 8 और 6 के टेबल में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा 24 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर हमने देखा 48 कॉमन आ रहा है, और ऐसी आगे और भी चीजें कॉमन आती चली जाएंगी इनके टेबल में। ठीक है, तो पर हमने ये देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो कॉमन आ रहा है वो है 24, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 24। इसी को एलसीएम कहते हैं कि वह है सबसे छोटा नंबर जो दोनों संख्या या तीन संख्या कितने भी संख्या के लिए उनके टेबल में आए, सबसे छोटा नंबर। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने दो नंबर वही 8 और 6 लिए हैं, उनके हमने फैक्टर आपको तोड़ना सिखा रखे हैं, तो आप उनके फैक्टर्स तोड़ लेंगे। ऐसे हमने यहाँ पर 8 और 6 के फैक्टर तोड़ लिए हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं?
हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पर 2 और 3 संख्या, दो संख्या है, तो हम यहाँ पर 2 और 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे पावर किसकी ज्यादा है। यहाँ पर 2 की पावर ऊपर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। पावर कौन सी ज्यादा है, 1 या 3? 3 पावर ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 1 ज्यादा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 3 जा 24। यहाँ पर इसी तरीके से भी एलसीएम 24 ही आया है। तो अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने 12 और 9 का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर 12 के हम सबसे पहले फैक्टर्स तोड़ लेंगे और फिर हमने 9 के फैक्टर्स तोड़ लिए हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं 12 के फैक्टर्स आए जैसे 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 और 9 का फैक्टर आया है 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे ऊपर 2 है और नीचे 2 है क्या, नहीं है, तो हमें 2 स्क्वायर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 और 3 संख्या, दो ही संख्या है 2 और 3, तो हमें सबसे पहले दोनों को लिखना होगा। 2 और 3 को दोनों को लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 लिखने के बाद में देखेंगे 2 की पावर ज्यादा कहाँ है, नीचे तो 2 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर जो 2 की पावर 2 है उसे यहाँ पर लिख देंगे, 2 की पावर 2। अब ऊपर नीचे 3 है, ऊपर नीचे 3 है, तो उसमें ये देखेंगे कि 3 की पावर ज्यादा कहाँ पर है, 3 की पावर 2 और ऊपर है 3 की पावर 1, कौन सी ज्यादा है, 2 या 1? 2 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, तो 9 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब ऐसे ये वाला सवाल हो जाएगा। अब आपको होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एलसीएम आपको निकालना है 6 और 10 का। ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं।